भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उनको मुद्दतों से हम। किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इजी जोन में। भैया मोरे, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने चारों चैप्टर जो इससे पहले है, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, उन सारे के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्लेइंग विथ नंबर के उन सारे कंसेप्ट्स को अपने पास लेकर के आ जाएंगे जिनके होने मात्र से ही मेरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन संभव हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। प्लेइंग विथ नंबर में आपको दो ही कंसेप्ट्स याद रखने हैं या दो ही कंसेप्ट्स की हमें ज़रूरत भी पड़ती है। पहला है कि आप 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सीख जाए। दूसरा है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। बस बेड़ा पार, मतलब चैप्टर आपके कदमों में। आइए शुरुआत करते हैं। 2 डिजिट नंबर, देखिए, अगर 2 डिजिट नंबर हम मान लें कि हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर ए बी है। अब कोई भाई ऐसे भी हैं जो यह देख करके नहीं बता पाएंगे कि 2 डिजिट नंबर ये है या 2 डिजिट नंबर नहीं है। साधारण सी बात है, उनके डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे और जितने डिजिट होंगे कह देंगे उतने डिजिट का नंबर है कि नहीं। अब देखिए, ए बी है तो इसका मतलब एक डिजिट इसका बी है और दूसरा डिजिट ए है, तो 1 2, तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, है कि नहीं। समझ पा रहे हैं? अगर यह 2 डिजिट का नंबर हो गया तो अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। 10 इंटू टेंस प्लेस, तो ये हमारा होता है टेंस प्लेस, ये होता है यूनिट प्लेस, तो 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। एग्जाम्पल में अगर हमारे पास 23 लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? 23, इसका मतलब होता है 10 इंटू टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कौन है? 2 प्लस यूनिट प्लेस, तो ये हमारा होगा इस 23 का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगा? इस 23 का स्टैंडर्ड फॉर्म, है कि नहीं। समझ पा रहे हैं? विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। ये 23 को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। हमें पहचानना होगा कौन यूनिट प्लेस होगा, कौन टेंस प्लेस होगा। तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस पहचानने में रत्ती भर भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड की गरिमा को आप बनाए हुए होंगे। मतलब इधर से देखना है, जो सबसे RHS वाला पार्ट होता है, किसी भी नंबर जो लिखा हुआ हो, जो उनका सबसे RHS पार्ट वही यूनिट होता है। उनके बाद टेंस, फिर ये आगे बढ़ता तो 100, फिर आगे बढ़ता तो 1000, फिर 10,000, इस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर हो और वह क्या हो? ABC हो, तो इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा? 100 इंटू 100 प्लेस डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो इस तरह से इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं। इन बातों को अगर आप समझ पाते हैं तो एक्सरसाइज 5 का ए में जितने भी क्वेश्चन गिवन है उन सारा का सॉल्यूशन आपके द्वारा हो जाएगा। हालांकि हमने इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अपने से पहले ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो सॉल्यूशन वाला वीडियो देखिए, बिल्कुल होगा। अगर हम बात करें ओवरऑल मैथमेटिक्स जो क्लास 8 के हैं, तो उनमें बच्चे को अगर सबसे कठिन चैप्टर लगता है तो यही लगता है, जबकि बड़ा सरल है। प्लेइंग विथ नंबर है, आपको नंबर के साथ केवल खेलना है। मतलब जो टेंस प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है, कभी इसको यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस बनाया जाता है, कभी टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस बनाया जाता है, तो घबराने की बात है नहीं। अगर आपके पास केवल इस बातों को समझ पाते हैं कि अगर 2 डिजिट का नंबर उसने कह दिया तो वह होगा 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, और 3 डिजिट नंबर की बात करेगा तो 100 इंटू 100 प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो मतलब जो आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो आपके कदमों में होगा। नंबरों के साथ खेलना है तो उससे पहले आप बच्चों के साथ खेल लीजिए। तो बच्चे भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, इसका एज आप देख सकते हैं, गोदी में उठाए हुए हैं इसको हम तो समझ सकते हैं एज कितना होगा।
आप पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर? यस। वेरी गुड, ठीक है, तो पढ़ते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए अब समझते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को। देखिए, बेसिक चिल्लाने मात्र से ही बेसिक कंप्लीट नहीं होता है, बेसिक आपका भाई करवाएगा, क्योंकि हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में बाय जीरो से स्टार्ट किया है, जो कि आज से पहले ना आप कभी पढ़े होंगे। सबसे पहले हम लोग जीरो से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, उनके बाद फिर 1, फिर अपने टॉपिक 2 पे आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बाय जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो देने मात्र से उनका जो वैल्यू होता है वह अनडिफाइन हो जाता है, वह अपरिभाषित हो जाता है। जैसा कि हमने आपको एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना के दिया है जीरो का डर से, जीरो का डर, उसमें जीरो की करामती को हमने आपको दिखाया है। क्यों यह अपरिभाषित हो जाता है, उनका कारण आपको समझाया है। तो अगर आप इनका कारण जानते हैं तो आपको उनका वह वाला वीडियो देखना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी नंबर आप लेंगे ना, अगर जीरो से डिविजिबल कर लेंगे तो सारे नंबर जीरो से डिविजिबल है और हर एक का जो रिजल्ट आएगा वो जीरो ही आएगा। दूसरा हमें समझना है बाय 1, नो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से डिविजिबल होगा, बट एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के 1 केवल 1 से डिविजिबल है, और 1 के अलावे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ कुछ बातें एक दो होशियार बंदे या होशियार बंदियाँ जो होगी वो क्या करेगी, जीरो से जीरो को कैंसिल करके वैल्यू 1 को कैलकुलेट कर लेगी, जो कि क्या होगा, गलत होगा। इनका वैल्यू अनडिफाइन होता है, जीरो बाय जीरो को कट करके 1 नहीं लाना है। ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर दुनिया में ऐसा नहीं है जो 1 से डिविजिबल होगा, लेकिन 1 बाय 1 कर देने पर वह डिविजिबल होकर के वैल्यू 1 आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे एंड नो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एक्सेप्ट 1। ये हमारा 2 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कंप्लीट हुआ। तीसरा बाय 2 के बारे में समझेंगे। दुनिया में कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा नंबर, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे हसीना हजारों है ना, लेकिन हमें उससे फर्क पड़ता है नहीं, टारगेट अपना क्लियर होता है। उसी तरह से अगर 2 से हमें किसी नंबर को यह चेक करना है कि यह डिवाइड होगा कि नहीं होगा, केवल उनके यूनिट प्लेस को देखना है। किसको देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। अगर आपको यूनिट डिजिट में चाहे 0 मिल जाए, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 4 मिल जाए, चाहे 6 मिल जाए, चाहे 8 मिल जाए, चाहे का मतलब होता है या, चाहे नहीं, चाहे का मतलब क्या होता है, या तो आपको 0 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा, या तो 4 दिखेगा, या तो 6 दिखेगा, या 8 दिखेगा, या इनमें से ही कुछ दिख जाए तो आप डायरेक्ट कहेंगे 2 से डिविजिबल है। चेक नहीं करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, डिवाइड नहीं करना है, केवल यूनिट प्लेस को पकड़ना है। देखिए, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0, कह देंगे कि यह नंबर 2 से डिविजिबल है। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 6, कह देंगे कि यह 2 से डिविजिबल है। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0, कह देंगे कि यह 2 से डिविजिबल है। बड़ा नंबर लिखे, जवाब दे पाएंगे, जवाब देना है और आपको भी देना है। गिरधर, ध्यान दीजिए, ये 3 5 6 7 8 9 8 4, बताइए क्या होगा। वेरी गुड, ये 2 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे और यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो दुनिया में कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस पे चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो वह नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बाय 3 से समझना है। अगर कोई भी नंबर गिवन हो, उनके डिजिट का हमें सम करना है, और जो डिजिट का सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। साधारण बात है, एग्जाम्पल से समझिए। यह गिवन नंबर है, इनके डिजिट का सम करेंगे तो 3 + 4 करेंगे 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, तो डिजिट का सम कितना आया, 12। अब इस 12 को हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और 3 का टेबल आपको याद है कि 3 4 × 12 होता है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि यह गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आगे देखिए, डिजिट का सम कीजिए, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, तो 21 अगर 3 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आपको याद है 3 7 = 21, मतलब 21 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब होगा इफ द
sum of digit, if the sum of digit of given number is divisible by 3 then that given number is also divisible by 3। यदि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। याद रखना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, बड़े काम का चीज है। एक्सरसाइज में विदाउट डिवीजन आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन 2 से डिविजिबल है, कौन 3 से, कौन 5 से, कौन 6, तो वहां आपका काम आएगा यही रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो अभी आप सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं बाय 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट इज 0 और डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है हमें, या तो लास्ट 2 डिजिट हमारा 0 ही हो जाए या डिविजिबल बाय 4 हो जाए, यूं कहें तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम कह देंगे कि गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी एग्जांपल हमने लिया है, इसका लास्ट 2 डिजिट हमें फोकस करना है, इधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे अपनी भी क्लियर होती है ना फोकस, उसके बगल कौन है, उसके सामने कौन है, उसके आसपास कौन है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा निशाना बस उसी पे होता है। तो उसी तरह से हमें नंबर के आगे पीछे कौन है फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम किस पे फोकस करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट हमारा 0 हो रहा है तो इसका मतलब मेरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब टोटल नंबर जो गिवन होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो फोकस किस पे करना है, लास्ट 2 डिजिट पे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा है तो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है तो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आइए अब समझते हैं 5 से। 5 से हमें क्या देखना है, केवल यूनिट प्लेस देखना है, और यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 दिख जाए या तो 5 दिख जाए, या तो 0 दिख जाए या तो 5 दिख जाए, तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ये वाला एग्जांपल देखिए, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। और इसका भी यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, यूनिट प्लेस में हमें दिख रहा है या क्या है, 5 है, और 5 है तो हम कह देंगे कि यह गिवन नंबर 5 से डिविजिबल है। बताइए इतना बड़ा बड़ा नंबर को एक सेकंड में, झटके भर में हम बता देंगे कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है। क्यों, क्योंकि पास रूल्स है, हमारे पास क्या है, रूल्स है, और वही रूल्स अब आपके पास भी होगा। अगर 5 से चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे, उसका यूनिट प्लेस को टारगेट करेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, इन दोनों में कोई भी हो तो वह गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा। देखिए अब समझना हमें बाय 6। बाय 6 से हमें क्या याद रखना है, अगर दुनिया में कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, सीधे तौर पे कहेंगे वह गिवन नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका डेफिनेशन मतलब इसको हम किस तरह से कहेंगे, इसको कह सकते हैं इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। यदि गिवन नंबर 2 और 3 से बोथ से डिविजिबल है तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। पहले क्या चेक करना होगा, 2 से, फिर क्या चेक करना होगा, 3 से। तो हमें 2 का भी डिविजिबिलिटी पता है, 3 का भी डिविजिबिलिटी पता है। 2 का मतलब यूनिट प्लेस को टारगेट करेंगे, यूनिट प्लेस पे अगर 0 दिख रहा है तो हम कह देंगे 2 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और 3 से डिविजिबिलिटी का तरीका हमें पता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट करेंगे, 3 + 2 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 0 12 ही होगा, मतलब 12 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है। 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें चेक करना होगा कि वह 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो गिवन नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट पे आइए, सम कीजिए, 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18, यह 3 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो तो गिवन नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब समझिए बाय 7। बाय 7 का थोड़ा सा पेचीदा है, पेचीदा नहीं है, आप टर्मों को समझेंगे, उनके लॉजिक को समझेंगे, पेचीदा कुछ भी नहीं रहेगा। समझिए क्या करना है, ट्वाइस द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उनको ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना, 2 से गुना, एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, और जो भी रिमेनिंग नंबर बचेंगे उनमें हम उनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यदि रिजल्ट 7 से डिविजिबल हो रहा है तो कह देंगे कि वह नंबर 7 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने एग्जांपल उठाया 343, इसमें यूनिट प्लेस हमें पहचानना होगा। यूनिट प्लेस कौन है, 3। 3 का ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, वैल्यू कितना होगा 6। इस 6 को रिमेनिंग नंबर में माइनस करना है, तो रिमेनिंग नंबर हमारा क्या है बचा, 34। 3 जो यूनिट प्लेस हो उनको ट्वाइस कर लेंगे, तो जो रिमेनिंग क्या बचा 34 में इसके ट्वाइस को माइनस करना है, तो वैल्यू कितना होगा 28। अब हमें इस 28 को देखना है कि क्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि यह 7 से डिविजिबल है, तो कह देंगे कि यह गिवन नंबर 7 से डिविजिबल होगा। साधारण सी बातों में याद रखना है, उनके यूनिट प्लेस को ट्वाइस करना होगा, जो भी ट्वाइस का वैल्यू होगा उसको रिमेनिंग नंबर में माइनस करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है तो कह देंगे कि वो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आगे बढ़िए, बाय 8। बाय 8 में क्या
याद रखना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है। क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट, या तो लास्ट 3 डिजिट 0 हो जाए या 8 का मल्टीपल हो जाए, या तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाए? 0 हो जाए या 8 का मल्टीपल हो जाए, तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है? 0 है। लास्ट 3 डिजिट क्या है? 0 है। कह देंगे कि गिवन नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। और लास्ट 3 डिजिट को ही चेक करना है। लास्ट 3 डिजिट 824 है। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो यह भी 8 से डिविजिबल है और यह भी 8 से डिविजिबल है। आशा है कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिए। आइए बाय 9 को देखते हैं। 9 में भी जो 3 का आप याद रख लेंगे तो 9 का भी काम चल जाएगा। इसमें भी हमें देखना है सम ऑफ डिजिट। क्या देखना होगा? सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 9 है तो गिवन नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 9 से। मतलब सम ऑफ डिजिट को ही चेक करना है। 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 9 27, 27 + 2 29, 29 + 5 34। क्या हो जाएगा? 34। क्या 34 9 से डिविजिबल है? बोलिए, है? नहीं है। तो यह गिवन नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ 2 हो जाता तो वैल्यू कितना आ जाता? 36। कितना हो जाता? 36। अगर 36 आ जाता तो वह तो 9 से डिविजिबल है, तब हम कह देते कि गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमें सम ऑफ डिजिट ही चेक करना होगा, और सम ऑफ डिजिट अगर 9 के मल्टीपल आ रहा है तो कह देंगे कि वह गिवन नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब हमें समझना है बाय 10। किससे समझना है? बाय 10। तो यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो कह दे कि वह नंबर गिवन नंबर जो होगा वह 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो कह देंगे कि गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं है। गौरी शंकर बताओ कि यहाँ जो गिवन नंबर है वो 10 से डिविजिबल है? बोलना है, बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड। ये 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 होता तो हम कह देते कि यह गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है, यह गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है। तो हमें यूनिट प्लेस पे फोकस करना है, और यूनिट प्लेस पे हमें देखना है कि अगर 0 आ रहा है तो कह देंगे कि 10 से डिविजिबल है, अगर नहीं आ रहा है तो कह देंगे कि 10 से डिविजिबल नहीं है। अब बड़ा सुंदर सा कंसेप्ट है 11 का। एक बार में किसी का क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपका एक बार में क्लियर होगा क्योंकि आपका कंसेंट्रेशन बना हुआ है 100%। भुला जाइए, अभी चैटिंग वेटिंग बंद कर दीजिए, गुटखा खाए हुए तो थूक दीजिए, लेकिन अभी आपको बैठ करके या 11 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक बार में समझना है। समझिएगा, इनके जो स्टेटमेंट है वो क्या है? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज 0, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अगर आप इनके डिजिट का सम करेंगे, अगर आप इनके डिजिट का सम करेंगे तो डिजिट का जो सम होगा फिर उनका जो अल्टरनेट डिजिट का सम होगा, और उनका जो आप डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे वो या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। दोनों केसेस में अगर एक भी केसेस वो फुलफिल कर पा रहा है तो आप कह देंगे कि गिवन नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिए, दो एग्जाम्पल उठाएं। अल्टरनेट डिजिट लेना है, मतलब एक डिजिट को छोड़ करके नेक्स्ट। इस 2 को अगर पकड़ लिए तो इससे आगे बढ़िए, फिर 3 पे आइए। 2 + 3 का सम कीजिएगा तो वैल्यू 5 होगा, 5 + 2 कीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो यह अल्टरनेट डिजिट का सम कितना आया? 7। अब इस वाले अल्टरनेट डिजिट का सम करना है जिसको आप छोड़ के आगे बढ़े थे, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो इस अल्टरनेट डिजिट का सम 7, वह वाले अल्टरनेट डिजिट का सम 7। अब उनका क्या निकालना है? डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो माइनस कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर डिफरेंस क्या हो जाए? 0 आ जाए अल्टरनेट डिजिट के सम का, तो हम कह देंगे कि गिवन नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? गिवन नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमारा डिफरेंस मिल रहा है कि 0 है। नेक्स्ट में देखेंगे तो हमें पता चलेगा अल्टरनेट डिजिट का सम पहले करते हैं। 2 + 8 कितना होगा? 10, 10 + 9 कितना होगा? 19, 19 + 6 कितना होगा? 25। तो अल्टरनेट डिजिट का सम कितना आया? 25। अब ये वाला अल्टरनेट डिजिट निकालिए। 7 + 6 13, 13 + 1 14, तो 14 ये वाला आया। इनका क्या निकालना होगा आपको? डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 11। 11 का मल्टीपल है या नहीं है? तो अगर या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो पहले वाले केसेस में 0 आ रहा है तो भी 11 से डिविजिबल है, दूसरे वाले केसेस में मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो भी यह डिविजिबल है। किससे? 11 से। आपको हमने 0 से 11 तक का जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उनको क्या किया है? बताया है। अब एक दफा एक झटके में क्विक रिवीजन करेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए।
ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें 2 से डिविजिबिलिटी का, तो हमें इसका यूनिट प्लेस को चेक करना होता है। यूनिट प्लेस में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। इनमें से कोई भी हो तो हम कह देंगे कि 2 से डिविजिबल है। 3 से क्या करना होगा, सम ऑफ डिजिट को चेक करना होगा। अगर सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है तो कह देंगे कि गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 से क्या चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट। क्या चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 0 हो जाए या मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए, तो कह देंगे कि गिवन नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। अगर हम बाय चेक करें बाय 5 से, तो हमें देखना होगा कि यूनिट प्लेस या तो हमारा 0 होना चाहिए या तो हमारा 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर हम 6 से चेक करें तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि वह गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। फिर हमें चेक करना होगा वह 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ही वह 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा कतई नहीं होगा कि केवल 2 से डिविजिबल होने मात्र से ही वह 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर दोनों से डिविजिबल है तो कह देंगे कि वह 6 से डिविजिबल होगा। 7 से क्या है, यूनिट प्लेस को पकड़ेंगे और यूनिट प्लेस का ट्वाइस को कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग नंबर में हमें उस ट्वाइस को माइनस करना होगा। जो रिजल्ट मिलेगा वह 7 से डिविजिबल होगा, तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। 8 से क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट 3 डिजिट या तो आपका 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 8 आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 8 आ जाए। मल्टीपल ऑफ 8 करने का मतलब वह 8 से डिविजिबल हो जाए, तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 9 से हमें क्या याद रखना है, सम ऑफ डिजिट। क्या याद रखना है, सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो रहा है तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 से क्या याद रखना है, यूनिट प्लेस पे केवल 0 होना चाहिए। 0 के अलावे कुछ भी है तो वह 10 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर 0 है तो गिवन नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 में क्या है, डिफरेंस निकालना है। किसका, पहले अल्टरनेट डिजिट का सम करना होगा। दोनों अल्टरनेट डिजिट का सम आप जब कैलकुलेट कर लेंगे फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। या तो वह 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। दोनों में से कोई भी आ रहा है तो कह देंगे कि वह 11 से डिविजिबल होगा। याद रखने का तरीका है कि अगर आप यूनिट प्लेस पे ही देखें ना तो कई सारा डिविजिबिलिटी हो जाता है। जैसे 2 का चेक करना है तो यूनिट प्लेस से ही उड़ा देंगे। अगर आपका 5 को चेक करना है तो वह यूनिट प्लेस से ही आप उड़ा देंगे। अगर 10 का चेक करना है तो अभी यूनिट प्लेस से ही उड़ेगा। अगर हम सम ऑफ डिजिट पे बात करेंगे तो सम ऑफ डिजिट पे 3 और 9 उड़ जाएगा, बस हो तो गया। 11 में से 5 तो आपका यूं चले गया है कि नहीं। अगर यूं चले गया, बाकी का आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के सारे कंसेप्ट आपके कदमों में होगा और चैप्टर का सॉल्यूशन आप यूं उड़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर के नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और उनका भी और अपना भी ख्याल रखिए।